बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हम इनकम टैक्स रिटर्न 2022 टैक्स ईयर 22 डिस्कस करने लगे हैं। हम इसको प्रैक्टिकली तौर पे आज समझते हैं कि ये रिटर्न है क्या, कैसे ओपन होती है और क्या इसके मामलात हैं। फर्स्ट स्टेप इसका है आईआरएस की वेबसाइट पे आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पहुंचना है। उसके बाद आपने जाके यहाँ पे आईडी पासवर्ड अपना आईडी आइडेंटिफिकेशन जो नॉर्मली इंडिविजुअल्स के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर होता है वो डालना है और उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ये आपने पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। ये आई क्लिक लॉगिन, ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद हम रिटर्न के अंदर प्रैक्टिकली दाखिल हो गए। ये है जी इनकम टैक्स की रिटर्न जिसको हमने फिल करना है, पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर फिल करना है, फिर फाइल करना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। इधर आ जाते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसको देखेंगे इसमें क्या है। डिक्लेरेशन है, इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी। रजिस्ट्रेशन को अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको समझेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे समझने वाली। ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखेंगे। एसेट्स डिक्लेरेशन है, रेक्टिफिकेशन, अपील्स, रिफंड, DNFBP, विद होल्डिंग स्लैश इन एडवांस टैक्स, CPR करेक्शन, सेल्स टैक्स, इनवाइस मैनेजमेंट, MIS। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, समझेंगे इसका रोल क्या है, कब इनको यूज़ करना है, किसने कब यूज़ होना है, नहीं यूज़ होना। माई प्रोफाइल, कंप्लेंट्स, recent task, registered certificate, change pin, change password, log out। ये जी important area। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी क्लिक ऑन ड्राफ्ट, मैंने जी ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक किया, मैंने ड्राफ्ट को खोल के दिखाया। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ड्राफ्ट को किया, ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट के अंदर ये वाली चीज़ें पड़ी हैं। इसके बाद इनबॉक्स है, इनबॉक्स में अंदर ये वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके बाद आउटबॉक्स है, आउटबॉक्स के अंदर ये वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये कंप्लीटेड टास्क हैं और इसके अंदर ये वाली चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं। ये सारी हम इनको वन बाय वन इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, सीखेंगे इसके अंदर है क्या हमारे सीखने वाला। ड्राफ्ट में चलते हैं जी। ड्राफ्ट में एक रिटर्न को पकड़ते हैं, ये लिखा हुआ डिक्लेरेशन, इसको मैंने क्लिक किया। ये सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है मैं टैक्स ईयर 2022, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये एडिट के ऊपर क्लिक किया और ये इसने मुझे ओपन कर दी। रिटर्न में मैं आ गया हूँ। रिटर्न ओपन है जी। सबसे पहले सैलरी इनकम। सैलरी आपको पता है कि सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी, बिजनेस, अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्स एट्सट्रा, ये सारी चीज़ें ये इसका हिस्सा हैं। हम सबसे पहले सैलरी को डिस्कस कर लेते हैं जी। सैलरी इनकम अगर हमारी है, अगर हम सिर्फ सैलरी के बंदे हैं तो हमारे लिए सिंप्लीफाइड रिटर्न है, हम उसको खोल लेंगे और उसको फिल करना शुरू कर देंगे। ये देखें लिखा हुआ है सैलरी, सैलरी के उसने सब पर्टिकुलर्स खोल दिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, मेन हेड है पे, वेजेस एंड अदर रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी, अलाउंसेस इंक्लूडिंग फ्लाइंग, सबमेरिन अलाउंस, expenditure reimbursement, value of perquisites, प्रॉफिट इन लिeu आर इन एडिशन टू पे, वेजेस और अदर रिम्यूनरेशन, ये सारी सैलरीज हैं। अब एक पर्सन की सैलरी है और अगर वो उस सैलरी को की अपने फिगर्स को और उसको फिल करना चाहता है तो वो ये काम करेगा कि हम इसमें आते हैं जी। सैलरी में उसकी बेसिक सैलरी मैं कहता हूँ जी, उसकी सैलरी है सपोज दैट 2 लाख रुपीज़ पर मंथ है और ये पूरे साल की बन गई 12 लाख रुपये। 12 लाख सैलरी मैंने यहाँ पे लिख दी और सिस्टम ने सब्सक्राइब कर लिया टोटल अमाउंट। आगे लिखा हुआ है अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स या सब्जेक्ट टू फिक्स्ड फाइनल टैक्स एट्सट्रा। तो इसमें अगर कोई अमाउंट ऐसी है जो
टैक्स से एग्जम्प्ट है या फाइनल में है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फिर वो नेट इधर ले आएगा। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 लाख रुपीज़, 3 लाख मैंने लिखे, मैंने क्लिक किया और देन वी विल हैव टू क्लिक कैलकुलेट। कैलकुलेट मैंने किया, वो ये कह रहा है जी 12 लाख सैलरी है, इसमें 3 लाख एग्जम्प्ट है और 9 लाख नॉर्मल आपके ऊपर, 9 लाख सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा, ये वो कह रहा है। ये मैंने अपने पास से ऐसे एज्यूम किया, ये फिगर लिखी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको एग्जम्प्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बहरहाल टोटल अमाउंट ये है, ये एग्जम्प्ट है, ये 9 लाख के ऊपर अब टैक्स कितना बनता है। अब ये नेक्स्ट स्टेप है, ये हमने कर लिया। सपोज़ हमें कुछ और भी मिला है, ये अलाउंस भी मिले हैं, अज्यूम कर लेते हैं 50,000 रुपीज़ ये है, और भी इसमें से एग्जम्प्ट कुछ नहीं है। कैलकुलेट करेंगे 50,000 ही टैक्सेबल हैं। एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट मिली है, वो सपोज दैट्स आल्सो 40,000 रुपीज़, ये मैंने यहाँ पे लिखा। इसमें से कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं है और ये भी, इसको हम कैलकुलेट करूँगा तो ये सारे टैक्सेबल में चले जाएंगे। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स वगैरह, अगर इसमें भी कोई अमाउंट है, अज्यूम किया कि इसमें भी कोई अमाउंट है, यहाँ पे लिखी जाएगी। कोई इसमें से एग्जम्प्ट नहीं है और ये इधर आ जाएगी, ये जमा होती जा रही है सके। प्रॉफिट एंड लीव पर इंडिशन टू सैलरी, अगर ये भी कोई फिगर है, मैंने अज्यूम किया कि ये 35,000 रुपीज़ है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट जब हमने किया तो ये पूरी आपकी सैलरी, ये ऊपर सम करता जा रहा है। 314 आपकी टोटल सैलरी, ये पहले हमने एग्जम्प्ट कर दी है, और ये 10,40,000 रुपये आपकी ऐसी सैलरी है जिसके ऊपर अब इसने टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स ईयर 2022 ये लिखा हुआ है। इसमें जो रेट्स एप्लीकेबल हैं वो कुछ हमें पता भी होना चाहिए, भारत सिस्टम को पता है, सिस्टम इसके ऊपर सैलरी आपकी कैलकुलेट कर देगा। लेट्स गो, कहाँ पे ये कैलकुलेट करता है और कितनी अमाउंट कैलकुलेट करता है हमें देखना होगा। ये लिखा हो जी टैक्स चार्जेबल टैक्स पेमेंट्स, हमने इसको क्लिक किया और इसमें हमने जाके सबसे पहले हम गया जी कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन जब हमने खोला तो हमने ये कंप्यूटेशन मीन कैलकुलेट, उसने बताया कि आपकी 10,40,000 रुपये सैलरी है और उसके ऊपर 22,000 रुपीज़ टैक्स बनता है। अब ये हमें जमा करवाना पड़ेगा 22,000 रुपीज़, 10,40,000 रुपये के ऊपर टैक्स के ऊपर 22,000 टैक्स कैलकुलेट होता है। यहाँ पे वो ज़ीरो ही दिखा रहा है विद होल्डिंग इनकम टैक्स, कि अगर हमारा टैक्स हमारे एम्प्लॉयर ने, जैसे हमारे एम्प्लॉयर हमारी सैलरी के ऊपर टैक्स विद हेल्ड कर लेते हैं, अगर कोई सैलरी के ऊपर टैक्स विद हेल्ड किया हुआ है, अज्यूम मैं करता हूँ कि किया हुआ है, और वो अमाउंट है एग्जैक्ट 22,000 रुपीज़, सपोज दैट आई विल हैव टू राइट इट समवेयर एल्स, देन द सिस्टम विल ब्रिंग इट हेयर, तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। ये 22,000 की फिगर है, ये हमें अब कैलकुलेट करनी है। अब इसमें ये हमें पे करनी है। हमें देखना ये है कि जी हम ये वाली फिगर यहाँ पे कैसे जाते। इसके बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एडजस्टेबल टैक्स में। एडजस्टेबल टैक्स में मैं गया, यहाँ पे जाके सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज़ 149 ये लिखा हुआ है कुछ, अगर आप देख सकें ये लिखा हुआ है ये 149। अब मैं इसके आगे जाके अमाउंट लिखता हूँ, सपोज वही 22,000 रुपीज़ मैंने लिखा, यहाँ पे 22,000 में लिखा और इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट किया। और अब मैं दोबारा पहुँच गया उसी कंप्यूटेशन पे, ये कंप्यूटेशन है। एडजस्टमेंट अभी तक वो यहाँ पे नहीं लेके आया, यहाँ पे मुझे वंस अगेन आई विल हैव टू कैलकुलेट, आई थिंक सो। अब ये आ गया, आप देखें 22,000 मेरी लायबिलिटी निकली सैलरी के ऊपर, और ये 22,000 ये अज्यूम किया गया कि जो एम्प्लॉयर ने सैलरी दी है तो उसने टैक्स काट के सैलरी दी है, तो इसलिए जितनी मेरी लायबिलिटी थी उतना टैक्स कटा हुआ था। अब कोई लायबिलिटी नहीं है, अब मेरी
टैक्स की रिटर्न बस सिंपल स्टेप एक है कि मैं इसको सबसे पहले सेव करूँगा, ये सेव हो जाएगी और उसके बाद मैं सबमिट का बटन दबा दूँगा और ये सबमिट भी हो जाएगी। ये ओवर सिंप्लीफाइड रिटर्न हमने रखी है, लेकिन मैं इसमें एक और स्टेप लेता हूँ, एक और थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करते हैं, दोबारा सैलरी में ही चलते हैं। ये हमारी सैलरी है, सैलरी में हम गए, हम इसको सेव कर चुके हैं। ये जो मैंने कहा था जी एग्जाम्प्ट है सैलरी, इसमें से इतनी हम इसको हटा देते हैं। हम कहते हैं जी हमारी कोई अमाउंट सैलरी की एग्जाम्प्ट नहीं है, ये जो जितनी हमने सैलरी ली है ये सारी की सारी टैक्सेबल है। ये मैंने इसके अंदर अमाउंट लिखी और इसमें कैलकुलेट मैंने ये कैलकुलेट करेगा इसको, और इसने इसमें ऐड कर दिया कि 13,40,000 रुपया इसकी सैलरी बन गई है। अब ये इसकी सैलरी है और बाकी मिला के ये सारा कुछ ये वाली सैलरी है। अब हम दोबारा जाते हैं जी कंपटीशन के ऊपर। ये कंपटीशन है हमारे पास, कंपटीशन में हम गए, जो ही हम कंपटीशन में गए अब उसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई है 44,000 रुपीज़। 44,000 रुपीज़ बन गई है, जबकि एम्प्लॉयर ने काटे हुए हैं 22,000 रुपीज़। 22,000 हमें फर्दर जमा करवाने पड़ेंगे, फिर हमारी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी। लेकिन फॉर सिंपलिसिटी हम इसको ज्यूम करते हैं कि जी हमारे एम्प्लॉयर ने उतने ही पैसे काटे हुए हैं जितने की हमारी लायबिलिटी बनती थी। ये हम करके देख लेते हैं यहाँ पे 44,000 रुपीज़। इसको मैंने किया, लिखा और इसको मैं क्लिक करूँगा, फिर मैंने इसको किया कैलकुलेट किया। अब फिर मैं दोबारा कंप्यूटेशन के अंदर चला गया। कंप्यूटेशन में जब मैं गया यहाँ पे आके 44,000 आ चुके हैं, ये 44 और ये 44, लाइबिलिटी इस वक्त ज़ीरो बन चुकी है, कुछ हमने अमाउंट जमा नहीं करवानी। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे थोड़ी सी और सीखते चलते हैं, जब हम यहाँ पे जाते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर ने उतनी ही अमाउंट काटी हुई हो जितनी हमारे लाइबिलिटी बनती है। सम टाइम देयर इज़ मोर और लेस अमाउंट। हम कहते हैं जी उसने हमारे काटे हैं 39,000 रुपीज़, हमारी टैक्स उसमें से विदहेल्ड हुए हैं, बाकी नहीं हुए। ये हमने किया, हम इधर आ गए और कंप्यूटेशन में हम जाके इसको चेक करते हैं। ये 44 हमारी बनती लाइबिलिटी और 39 जो है उस टैक्स विदहेल्ड हुआ, ये 5,000 रुपीज़ हमारी लाइबिलिटी निकल आई। ये 5,000 रुपीज़ हमें अब जमा करवाने पड़ेंगे, देन हमारी रिटर्न जाएगी। इसी केस को थोड़ा सा अपोजिट करके देख लेते हैं, एडजस्टेबल में चलते हैं और वहाँ पे जाके ये 39 की जगह पे सपोज दैट उसने हमारे टैक्स विदहेल्ड किया हुआ है 49,000 रुपीज़। अब 49,000 को मैंने क्लिक किया, फिर कैलकुलेट किया। अब फिर मैं इसी कंप्यूटेशन के ऊपर दोबारा आ जाऊँगा, इस कंप्यूटेशन पे मैं दोबारा आ गया। अब ये 44 में लाइबिलिटी है, इसने 49 मेरा काटा हुआ है और 5,000 रुपीज़ आप देखें ये अब रिफ़ंड में, रिफंडेबल इनकम टैक्स में चला गया कि मेरी जितनी ज़िम्मेदारी बनती थी उससे ज़्यादा मेरे टैक्स पैसे काटे हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। तो अब इसको भी हम आगे जाके फर्दर सीखेंगे कि हम इस रिफंड को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारी लाइबिलिटी से ज़्यादा हमारे पैसे गवर्नमेंट की तरफ जा चुके हैं, अब हम इसको कैसे वापस ले सकते हैं या किसी और लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। डियर, दिस वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द टैक्स रिटर्न। ये सैलरी इनकम है आपकी, उसके ऊपर आपने टैक्स दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी जो मैंने। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अगले स्टेप में इससे थोड़ी सी कम्प्लेक्स करेंगे, फिर उससे अगली कम्प्लेक्स करेंगे, फिर हम अदर बिजनेस इनकम को ऐड करेंगे, अदर सोर्सेज को ऐड करते करते हम इसकी कंप्लीट पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म थी जो हमने की है और सिर्फ सैलरी इनकम को ही हमने डिस्कस किया है। लास्ट स्टेप यही है, इसको सेव करना है, सबमिट करना है, आपसे फिर वो पासवर्ड वगैरह मांगेगा, वहाँ पे आपने पासवर्ड दे के सबमिट का बटन दबाएंगे और ये रिटर्न सबमिट हो जाएगी। So I think it is very informative for all the viewers. If you have any question, you can ask. I will try to explain all the queries regarding the इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड आगे हमारे सेशंस जो हैं चलेंगे, इसके 2, 3, 4, 8, 10 लेक्चर्स इसके ऊपर हो सकते हैं। इसको हमने पूरे तरीके से कवर करना है और आप साथ रहिएगा ताकि आपको इसमें सीखने का मौका मिले। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।